नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको जीके जीएस यानी कि हर एक एग्ज़ाम का सभी तरह से जीके जीएस कंप्लीट करवाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको पानी, वसा, अल्कोहल में घुलनशील जितने भी विटामिन्स हैं, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से आपको बताएँगे, जो कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। और जैसे ही आप एग्जाम में बैठिएगा, आप उस क्वेश्चन को यूँ ही चुटकियों में बना कर आइएगा। 90% विद्यार्थी क्या करते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होता है। याद ही नहीं रहता है कि इसमें कौन-सा आंसर सही होगा, कौन-सा आंसर गलत होगा। लेकिन हम आपको आज ट्रिक बताएँगे, जिससे आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गँवाए हम आपको सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आज का जो है पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस समझने में आसानी होगा कि आखिर विटामिन्स किसे कहते हैं। जब तक आप प्रोसेस के अनुसार नहीं समझिएगा ना तब तक आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना? एक बार इस वीडियो को आप देखिए आपको तुरंत यूँ ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए विटामिन्स किसे कहते हैं? देखिए विटामिन्स ऐसे जैविक, यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के सामान्य विकास, वृद्धि और हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएँ हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कितना बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और ये भी कम मात्रा हमको कहाँ से लेना पड़ता है? बाहरी से यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे साग-सब्जियाँ हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है ना? फ्रूट्स हो गया, उससे हमको प्राप्त करना होता है, ठीक है ना? और यही जो विटामिन्स हैं, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम चलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते आगे कौन-कौन से विटामिन्स हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण के अनुसार समझते हैं। विटामिन ए जो कि हमारे आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये किससे प्राप्त होता है? जैसे पका हुआ पपीता हो गया या फिर आपको गाजर हो गया जो कि हमारे विटामिन ए काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं विटामिन बी जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 1, 2, 3 करके बहुत सारे विटामिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये हमारे ऊर्जा के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? अब बात करते हैं विटामिन सी जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? जैसे आप आंवला ले लीजिए, माने जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। जैसे मानते हैं कि कीवी हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, वैसे करके सारी चीज़ इसमें मौजूद होती है, ठीक है ना? अब बात करते हैं विटामिन डी, जो कि हमारे किसके लिए? हड्डियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। जैसे हमारे दूध जो होता है ना मिल्क, उसमें विटामिन डी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है ना? चाहे बहुत सारे नट्स होते हैं, उसमें भी मिलता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं विटामिन ई, जो कि त्वचा और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो हमारे हरी साग-सब्जियाँ हैं, उनसे काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। बात करते हैं विटामिन के और विटामिन के क्या करता है? जैसे हमारा कहीं शरीर में कट लग जाता है, ब्लड का निकलने लगता है, तो वहीं पे विटामिन के हमारा काफ़ी योगदान देता है। क्योंकि जैसे कट लगता है, तो ब्लड जब बहने लगता है, तो विटामिन के अगर हमारे शरीर में मौजूद है, तो रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने लगता है, यानी कि जाल बनाने लगता है, ठीक है ना? उसमें आपको विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है। यानी कि एक बात बोले एक लाइन में, तो आप अगर हरी साग-सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो सारी चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी विटामिन्स है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि आखिर वसा में, पानी में और आपको माने जल में, अल्कोहल में, वसा में कौन-कौन चीज़ें मौजूद होती है, कौन-कौन से विटामिन, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं विटामिन कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार का होते हैं। कौन-कौन सा? पहला जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होता है और दूसरा कौन होता है? जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल में कौन-कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। बस दिमाग में इसको रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन-सा होता है? बी और सी, यानी कि बी और सी को छोड़ के कोई भी विटामिन जल में नहीं घुल सकता है, ठीक है ना? अब ये बात करते हैं वसा में विटामिन घुल जो भी वसा में घुलनशील विटामिन हो कौन-कौन सा है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको हम अगले ट्रिक में जस्ट इसके बाद स्लाइड में हमको बताएँगे कि ये कौन-सा ट्रिक है, इसको याद करने का, मेरे लिए इसको याद है। ठीक है ना? पानी में तो समझ गए कि बी और सी जो होता है, सिर्फ़ बी और सी, जो कि सिर्फ़ पानी में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है ना? क्योंकि बी और सी जो होता है ख़ासकर सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए हमें हमेशा सी की विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके वसा का मतलब समझते हैं क्या? चर्बी यानी कि तेल।
जैसे डल्डा हो गया, जो हम लोग खाते हैं तेल हो गए, वो सब क्या बनता है हमारे शरीर में? चर्बी बनाता है, यानी कि तेल बनाता है, उसी को वसा के रूप में बोलते हैं। तो वहीं जो है उसमें घुलनशील विटामिन की बातें कर रहा है। तो इसको याद रखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब चलते हैं इसको मेनली वसा के विटामिन्स को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ये रहा आपका सबसे बड़ा ट्रिक, ठीक है ना? जो कि वसा अल्कोहल में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्यूबल कौन-सा है? तो इसको याद रखिए कीड़ा। क्या तरह याद रखिएगा? KEDA कीड़ा। कीड़ा याद रखिएगा, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कीड़ा। कीड़ा का मतलब अब कौन-कौन से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी के मतलब विटामिन डी और विटामिन ए, के का मतलब विटामिन ए। यानी कि कीड़ा के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कीड़ा एक ऐसा विटामिन है जो कि वसा में यानी कि अल्कोहल में घुलनशील होता है। तो के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, बी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए यानी कि कीड़ा। 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो देख सकते हैं तो सबको इतने बेहतरीन तरीके से भाषा के माध्यम से प्रोसेस के अनुसार आपको बेहतरीन तरीके से ये वीडियो बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस चैनल को और इस वीडियो को अगर आपको बेहतर लगा होगा तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है कि हाँ भाई, हमारा वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं ना, उनके लिए दिल से शुक्रिया कि उनको सच में ये वीडियो काफ़ी पसंद है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।